नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं और इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन आने के चांस नहीं हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन ALPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज। जैसा कि LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, तो इसमें लीनियर वर्ड यूज हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं वो हमेशा लीनियर होते हैं। तो A1 का ऑप्शन सही हो गया C। ALPP इज वन दैट इज कंसर्न्ड विद। तो LPP में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ लीनियर फंक्शन। जो लीनियर फंक्शन होता है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं, उसकी ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं। ऑप्शन सेकंड कौन सा सही हो गया, D। तीसरा दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से किस टाइप की प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डाइट प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स और नेक्स्ट दिया गया ट्रैफिक सिग्नल प्रॉब्लम्स। तो जो मैंने वीडियो बनाया है कौन कौन से हमको टर्म्स याद रखने हैं, उसमें पहले 3 तो हमने बताए हैं। ट्रैफिक सिग्नल प्रॉब्लम्स को हम लोग LPP से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड का ऑप्शन सही है D। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिबल रीजन फॉर LPP। बोल रहा है कि जो ऑप्टिमल वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो फिजिबल रीजन में है या नहीं है, दोनों भी हो सकता है। तो किस केस में हो सकता है, ये हो सकता है अनबाउंडेड रीजन जब होता है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होता है जो अनबाउंडेड होता है उस केस में हो सकता है। तो फोर्थ का ऑप्शन कौन सा सही है, D। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। बोल रहा है कि फिजिबल रीजन के 2 कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो लाइन सेगमेंट इन 2 कॉर्नर पॉइंट को जोड़ रहा है तो क्या होगा, उसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑप्शन सही हो गया फिफ्थ का C। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इन LPP द लीनियर इनइक्वलिटीज और रेस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल्स आर कॉल्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ध्यान देना है, कंस्टेंट टर्म भी यूज हो रहा है और लीनियर कंस्टेंट भी यूज हो रहा है। तो लीनियर कंस्टेंट सही होगा, 6 का ऑप्शन B सही है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग इनफिजिबल सोल्यूशंस। लीनियर प्रोग्रामिंग में इनफिजिबल सोल्यूशंस क्या होते हैं, जो फिजिबल रीजन के बाहर लाई करते हैं, मतलब फॉल आउटसाइड द फिजिबल रीजन। 7 का ऑप्शन कौन सा सही हो गया, C। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग द फंक्शन हुज मैक्सिमा और मिनिमा आर टू बी फाउंड इज कॉल्ड। लीनियर प्रोग्रामिंग में वो फंक्शन जिसकी हमको मैक्सिमा और मिनिमा फाउंड करनी है, इसी को तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया, D। आप कोशिश कीजिए, पहले खुद से आंसर कीजिए, उस क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज कीजिए और फिर बाद में आप खुद आंसर सोचिए, उसके बाद हमारा आंसर देखिए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेटिस्फाइज ऑल द कंस्टेंट, इज़ नॉट यूनिक, सेटिस्फाइज ऑल द कंस्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्शन 9 का कौन सा सही है, C। जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है वो जो कंस्टेंट्स होते हैं उनको भी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इन LPP द ऑप्टिमम सोल्यूशन सेटिस्फाइज अ सेट ऑफ पीस वाइज लीनियर इनइक्वलिटीज, सेटिस्फाइज अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज। ऑप्शन आपका 10 का सही होगा B। लीनियर सेट ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज होती है, उन्हीं को तो सेटिस्फाई करता है ऑप्टिमम सोल्यूशन LPP में। क्वेश्चन नंबर 11, of all the points of the feasible region for maximum or minimum of objective function the point lies। बोल रहा है कि feasible region के सभी पॉइंट्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो हमको मिला
तो कहाँ पे लाई करता है? इनसाइड द फीजिबल रीजन एट द बाउंड्री लाइन, वर्टेक्स पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फीजिबल रीजन। ऑप्शन 11 का कौन सा सही है? सी, वर्टेक्स पॉइंट्स पे ही तो मैक्सिमम या मिनिमम हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, फीजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई। जो फीजिबल रीजन है उस सेट ऑफ पॉइंट्स है जो किसको सेटिस्फाई करता है? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सम ऑफ द गिवन कंस्टेंट्स, ऑल द गिवन कंस्टेंट, नन ऑफ दीज। किसको सेटिस्फाई करता है? ऑल द गिवन कंस्टेंट्स, सभी को। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशंस द कॉन्वेक्स सेट ऑफ इक्वेशंस इज इंक्लूडेड इन द रीजन ऑफ। कॉन्वेक्स सेट ऑफ इक्वेशंस, कॉन्वेक्स कॉर्नर पॉइंट के लिए टर्म यूज होता है ना, तो किसमें? फीजिबल सोल्यूशन पहला ही सही है। 13 का ऑप्शन कौन सा सही है? ए। इन द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वलिटीज द सोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इन टू। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। बोला ग्राफिकल सोल्यूशन जो होता है लीनियर इनइक्वलिटीज का, तो सोल्यूशन उसको किस में डिवाइड करते हैं? इसमें 2 सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं। 14 का ऑप्शन सही है बी। 15 क्वेश्चन दिया गया है, द लीनियर प्रोग्रामिंग यूज्ड टू ऑप्टिमाइज मैथमेटिकल प्रोसीजर एंड इज। लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज मैथमेटिकल प्रोसीजर एंड इज सबसेट ऑफ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, पहला ही सही है। 15 का ऑप्शन कौन सा सही है? ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स डिजाइंड इन LPP पॉइंट्स ऑफ डिमांड इज क्लासिफाइड एज। बोला कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जिस पॉइंट पे डिमांड होती है उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? उसको हम डेस्टिनेशन से डिनोट करते हैं। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 16 के ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन सही है। 17 में दिया गया, इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑप्टिमल सोल्यूशन अकरिंग एट कॉर्नर पॉइंट यील्ड्स द। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कॉर्नर पॉइंट पे ऑप्टिमम सोल्यूशन मिलेगा, तो जेड की उस पर क्या मैक्सिमम वैल्यू मिलती है? मीन वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, हमको जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। तो 17 का सही हो गया बी। 18 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, इन LPP ऑयल कंपनीज यूज टू इम्प्लीमेंट रिसोर्सेज अवेलेबल इज क्लासिफाइड एज। जो ऑयल कंपनीज होती हैं वो LPP का यूज करती हैं, तो उसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का यूज करती हैं। 18 का ऑप्शन सही हो गया बी। 19 क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इनडेफिनेटली सच सोल्यूशन इज। बोला ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को हम लोग इनफाइनेटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड सोल्यूशन। जो अनबाउंडेड सोल्यूशन यहाँ पे बताया है वहाँ पे ये आया था। 19 का ऑप्शन सही हो गया बी। कंस्टेंट इन एन LP मॉडल रिप्रेजेंट लिमिटेशंस। जो कंस्टेंट होते हैं वो लिमिटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 20 का ऑप्शन सही हो गया ए। तो ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन हो गए लीनियर प्रोग्रामिंग पे। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी इस चैनल के माध्यम से ये कोशिश रहती है कि जो भी एस्पायरेंट्स एयरफोर्स और नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको टू द पॉइंट डेटा मिल सके और फ्री में डेटा मिल सके, जिससे कि वो अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकें और उनको हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे चैनल में जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है वो टू द पॉइंट मिल रहा है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है। धन्यवाद।